अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हिशाम फ्रॉम मूनशॉट इन बिटकॉइन के। यहाँ पर तो मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा इस वक्त। ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इंडिकेटर, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो सकती है अगर तो आप लोगों ने सिर्फ बिटकॉइन की एक बस छोटी सी मूव देख रही है, तो वो मतलब क्या होने लगा अगले 1-2 घंटों में, तो फिर मेरे ख्याल में 2 से 3 मिनट वीडियो देख के आप लोग जा सकते हैं। अगर तो प्रॉपर आपने पूरी डिटेल देखनी है तो एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं डिटेल्स बताऊंगा वो शायद आपको कहीं पर भी ना मिले। तो स्टार्ट करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम से कि मार्केट 15 मिनट के अंदर क्या करने लगी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऐसे कोई खास मूव नहीं हो रही कि मैं देख के कहूँ कि भाई ये होने लगा वो होने लगा। बिटकॉइन यहाँ पर जो मैं 15 मिनट, थोड़ा गौर से सुने, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है और यहाँ पर हमारे पास एक बेयर फ्लैग है। बेयर फ्लैग क्या चीज़ है? बेयर फ्लैग बेसिकली एक फ्लैग होता है जो कि इस तरह आता है, यूं करके इस तरह की शेप बनाता है, और उसके बाद उसका जो टारगेट होता है वो नीचे का होता है, और वो कहाँ तक होता है? इस फ्लैग के पोल जितना। मैं यहाँ पर ये इमेज क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से नजर आए। ठीक है, ये चीज़ होती है बेसिकली। ये में जो बेयर फ्लैग होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जो है, ये अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, आपके पास यहाँ पर इसका ये पोल है, ये आपका फ्लैग है, एंड इट गोज लाइक दिस। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली होती है। सेम गोज कि यहाँ पर अगर मैं एक छोटे लेवल पे देख लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास फ्लैग है, मार्केट गोज ड्रॉप। ठीक है, ये इसकी एक मिसाल है हमारे पास बेयर फ्लैग की। ठीक है, लेकिन कतन हर दफ़ा ये इस तरह नहीं पास होता है। ठीक है, कई समटाइम्स फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो मूव बढ़ रही है, क्या ये फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब एक्चुअली ये बेयर फ्लैग कब इनवैलिडेट होगा? जब हमारे पास अब कह लेंगे, यहाँ पर मैं ये ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ इस तरह। ठीक है, ये अगर ऊपर की तरफ टूट गई, ठीक है, तो ये हमारे पास बेयर फ्लैग जो है ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, और टेक्निकली स्पीकिंग ये प्रोबेबली ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करके चला जाएगा। ठीक है, और आने वाले विद इन फ्यू मिनट्स और आप कह सकते हैं ये मूव हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास एक बार्ट भी बन रहा है, आप इसे बार्ट कंसिडर कर सकते हैं। क्या ये हमारे पास एक बार्ट भी बन रहा है? ठीक है, और ये इस तरह की मूव बन सकता है। ठीक है, हमारे पास अगर तो मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि बार्ट पैटर्न क्या है। बार्ट पैटर्न बेसिकली एक पैटर्न होता है जिसमें एक सडन पंप आता है या फिर एक सडन ड्रॉप आता है। ठीक है, अगर पंप आता है तो वो पंप इस तरह कर आएगा और वहाँ पर कंसोलिडेशन होती है हमारे पास। ठीक है, कंसोलिडेशन होने के बाद हमारे पास वहाँ से ड्रॉप हो जाता है। अगर वो कंसोलिडेशन ज़्यादा लंबी हो और विद इन फ्यू मिनट्स और जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करे, तो हमारे पास ये चीज़ बन के प्ले आउट हो जाती है। ठीक है, सिम्पसन्स सिम्पसन्स बेसिकली एक कार्टून है, उसका ये करेक्टर है बार्ट, जिसका सर इस तरह का होता है। ठीक है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसके ऊपर ये बार्ट पैटर्न बेसिकली रखा गया था। ठीक है, एंड सेम गोस हमारे पास यहाँ पर एक क्रैश आया, क्रैश होने के बाद हमारे पास यहाँ पर बार्ट की शेप बन रही है, ऊपर जाने की तरफ जा सकती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ इस लेवल पे राउंड अबाउट इस लेवल को अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर हमारे पास इम्बैलेंस भी है। इम्बैलेंस का मतलब है कि ये फिल होना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। तो इम्बैलेंस कब फिल होगा? हो सकता है विद इन फ्यू मिनट्स और। ठीक है, वो बात की बात है, देखिए कब फिल होता है। ठीक है, लेकिन इस पूरे पैटर्न को ऊपर जाने के लिए, इस पूरी मूव को ऊपर जाने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला 200 मूविंग एवरेज किसी तरीके से टूट जाए, हमारे पास कैंडल्स इस तरह आए, ठीक है, और इसको तोड़ें और इसके ऊपर रीटेस्ट करके पंप करें। इस सूरत में हम बुलिश मूव कंसिडर कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। ठीक है, वरना ये प्रॉबली नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, ये मेरे साथ जो ग्रीन लाइन है ये बेसिकली 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मैं 2 और टाइम फ्रेम देख लेते हैं यहाँ पर कि यार हमारे पास 2 और टाइम फ्रेम्स में यहाँ पर 2 और टाइम फ्रेम जो भी है यहाँ पर क्या मूव हमें नजर आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारी मूव 2 और टाइम फ्रेम में नजर आ रही है वो हमारे पास आरएसआई में हमारे पास यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है।
ठीक है, आप इसको, ये आपके सामने एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर मतलब इस तरह करके ये हमारे पास बेसिकली एक पूरी की पूरी बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, जो कि एक ऊपर जाने की मूव दिखाने को देख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कि मैं थोड़ा सा क्लैरिटी से ये बनाऊं तो अब ये जो मूव यहाँ पर है बेसिकली, ये जो हमारे पास फॉर्मेशन आई हुई है बुलिश डाइवर्जेंस की, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, जिसकी बदौलत मैं कहूँ कि भाई ऊपर जाएगी मार्केट। क्योंकि वैसे हमारे पास जो बुलिश डाइवर्जेंस होती है वो क्या होती है, हमारे पास यहाँ पर जो बिटकॉइन की मूव होती है, हमारे पास यहाँ पर एक इस तरह की मूव आएगी, और उसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन में बेसिकली हमारे पास शो हो रहा था कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, और आरएसआई में हमारे पास मार्केट शो करती है कि ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस होती है, लेकिन यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एप्लीकेबल था कि भाई यहाँ तक चीज हो रही है, यहाँ पर दोनों में ऑपोजिट मूव चल रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ खास उस तरह की मूव नहीं है कि यार यहाँ पर अगर बुलिश डाइवर्जेंस बननी चाहिए थी तो ये यहाँ से बिटकॉइन को ऐसे ड्रॉप करना चाहिए था, हमारे पास ये बुलिश डाइवर्जेंस बनती और आरएसआई इस तरह की मूव ही रखता, ठीक है। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस नहीं कि आपको कहूँ कि यार बहुत बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई और मार्केट जैसे पंप करी, ठीक है। एट एनी केस मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 36,300 का लेवल ब्रेक करे, वन और टू और कैंडल्स, एक दो कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज करे, और फिर हम नेक्स्ट मूव यहाँ की पोटेंशियल देख सकते हैं, मार्केट वहां तक जा सकती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मार्केट का वॉल्यूम देख लेते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास किस किस्म का है इस वक्त, ठीक है, कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या हमें नजर आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारे पास ओवरऑल वॉल्यूम है, हमारे पास ये जो ये वाला कलर है, बेसिकली ये जो कलर है ये मेरे पास बेरिश वॉल्यूम है ज़्यादातर, ठीक है, ये सारा बेरिश है, ठीक है। और हमारे पास जो ग्रे, सॉरी ग्रे जो है ये बेरिश है, और जो ब्लू है ये बुलिश वॉल्यूम है। तो यहाँ पर ये आप लोग, ये मैंने कस्टम किया हुआ है, तो आप लोग अपनी मर्जी के कलर्स जो भी आपका है वो आप चूज कर सकते हैं। ये ग्रे जो है ये रेड वॉल्यूम है, ठीक है, बेरिश वॉल्यूम है, ठीक है। अब ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पर वॉल्यूम, तो हमारे पास ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो, अगर हमारे जैसे हमारे पास यहाँ पर एक बेरिश वॉल्यूम आया जो कि यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली आया, ठीक है। अगर मैं बताऊँ कितना ये, तो हमारे पास अराउंड सेल ऑफ आया, ठीक है, 36 का मेरे 30 BTC बनता है तकरीबन, ठीक है, 30 BTC का हमारे पास सेल ऑफ आया है, ठीक है, मतलब 30 BTC सेल किया लोगों ने, ठीक है। और हमारे पास जो बुलिश वॉल्यूम है वो इसके बराबर का नहीं है, हमारे पास 27,000 BTC तक की बाइंग आई है, लेकिन इसके मुताबिक यहाँ तक नहीं है, तो हम ओवरऑल ये मार्केट मतलब मूव एक अब वीकनेस है मतलब बुल्स में यहाँ पर, ठीक है। सेम गोस हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा सेल ऑफ आया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो बाइंग आई है वो इसके मुकाबले की इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और इस वजह से यहाँ पर कोई खास इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा उसका, और मार्केट उसी तरह डल चल रही, ठीक है। तो वॉल्यूम टेक्निकली स्पीकिंग बेयर्स के पास ज़्यादा है, और रहेगा ज़्यादा। क्यों, अब जो मैं मेन चीज़ बताने लगा ना वो सारी चीज़ तो अभी स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। ये सारी मैं एक आपको एक छोटा सा ग्लिम्स बता रहा था कि मार्केट में क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में कि यार यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। लोग मैसेज कर रहे हैं तो मैं थोड़ा रिप्लाई कर रहा, अच्छा यहाँ पर मेरे पास 3 डे टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को पता हो मेरी यूट्यूब की जो पहली वीडियो है, ठीक है, आप मेरे चैनल में अगर नए हैं या पुराने, आप पहली वीडियो या दूसरी वीडियो है, इन दोनों वीडियोस में से जाके एक वीडियो देखिए, और मेरे ख्याल में दिसंबर या जनवरी में, बल्कि उससे भी पहले शायद नवंबर में प्रॉब्लली, ठीक है, पहली 3 वीडियोस में से जिसमें यहाँ पर मार्केट थी, यहाँ पर मार्केट थी, ठीक है। और मैंने बताया था डेथ क्रॉस बनने के चांसेस हैं, जब किसी के प्यो को भी नहीं पता था कि भाई डेथ क्रॉस बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। मैंने उस टाइम बताई थी, प्रोजेक्शन बना के लाइनें बनाई थी मैंने इस तरह कि भाई ये चीज़ आ सकती है, थोड़ा होशियार रहना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि भाई ये कितना रिलायबल मूव है और क्या इम्पैक्ट ये देती है, ठीक है। अब मेरे पास इस वक्त बिट स्टेम का चार्ट खुला हुआ है, और जो है मैं आपको बिटकॉइन की, जब से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ है, बिटकॉइन जब से बना है,
ठीक है, 29 अगस्त से 2011 से लेके जब से बना है बिटकॉइन, हमारे पास ये मूव एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 2 दफा ही। ठीक है, वी ओनली हैड 2 डेथ क्रॉसेस इन 3 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, एंड 2 गोल्डन क्रॉसेस। ठीक है, अब देखते हैं कि यार ये कितना एक वैलिड रीजन है हमारे पास बेरिश होने का। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले मैं जूम आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली हैं जो थोड़ा गौर से आप लोगों ने समझनी है। हमारे पास यहाँ पर डेथ क्रॉस बन रहा था। ठीक है, और मार्केट उससे आप कह लें कि 1 से 2 हफ्ते पहले, प्रॉब्ली 1 से 2 हफ्ते पहले उसके नीचे इस बेसिकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ग्रीन लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज है, और ये जो ब्लू लाइन है ये 50 मूविंग एवरेज है। आप लोग इंडिकेटर्स में जाके खोल के सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तकरीबन आप समझ लें कि डेथ क्रॉस हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर में आया था। ठीक है, और हमारे पास एक आध महीना पहले ही हम मार्केट उसके नीचे आ चुकी थी और रीटेस्ट ले रही थी, और एक दो विक्स भी मारी थी, लेकिन फेलियर आ चुका था। ठीक है, जो सियाने थे जो उस टाइम ट्रेडिंग करते थे उनको पता था कि भाई डेथ क्रॉस आ चुका है, मार्केट की छुट्टी होने लगी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो क्रैशेस आए थे, यहाँ पर फॉल ऑफ आए थे, यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी रिलीफ रैली देखने को मिली थी। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो उस टाइम के ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ पर बड़े बुलिश हो गए होंगे कि भाई अब यहाँ से मार्केट यूज आ रही है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इस दिन 21 दिसंबर 2014 में हमारे पास ये डेथ क्रॉस एक्चुअली आया था। ठीक है, और उसके अगले दिन ही हमारे पास पहली रेड कैंडल आई। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कैंडल्स ही आती रही रेड। ठीक है, अब देखिए कि यार ये कितने नीचे तक ये मूव हमें देखने को मिली थी। तो हमारे पास ये 55% ड्रॉप देखने को मिला था विद इन, आप कह लें कि विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स हमारे पास ये मूव अपने बॉटम में आ चुकी थी। ठीक है, ये मूव हमारे बिल्कुल बॉटम में आ चुकी थी और यहाँ तक क्रैश आ चुका था। ठीक है, अब गौर से कुछ चीजें देखनी है। अब लोग कहते हैं कि भाई हमें क्या पता कि भाई इधर बाइंग करनी, क्या पता इससे नीचे भी चली जाए। ठीक है, काफी सारे लोग ये बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बताऊंगा कि बाइंग कब करनी है। ठीक है, सारी बहुत इजी चीजें हैं, बॉटम और टॉप प्रेडिक्ट करना कोई साइंस नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम इस बेयर मार्केट में एंटर हो चुके थे, डेथ क्रॉस हमारे पास आ गया था, और हम 21 दिसंबर से लेके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जाके हमने इस पहली दफ़ा इस ईएमए को ब्रेकआउट किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें ऊपर पंप देखने को बाद मिला और फिर दोबारा मार्केट ड्रॉप हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं ये एक डबल बॉटम हो गया था। ठीक है, और उसके बाद मार्केट पंप हो गई थी। ठीक है, आप तब तक श्योर नहीं होते जब तक हमारे पास ये ब्लू लाइन और हमारे पास ये ग्रीन लाइन दोनों टूट के इन पे रीटेस्ट होके बाउंस ना आए, तब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि भाई अब ये खत्म हो चुकी है बेयर मार्केट और हम बुल मार्केट में जाने लगे। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट की थी अप्रोक्सीमेटली 1 साल। यस, हमारे पास ये पूरी मूव यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर जाने में तकरीबन 1 साल लगा था पूरा। ठीक है, हमने यहाँ पर दिसंबर में नीचे आके मार्केट ने क्रैश किया था, और दिसंबर में ही अगले मतलब उसी साल के दिसंबर में मार्केट ने यहाँ से पंप किया था। अप्रोक्सीमेटली 1 साल लगा था मार्केट के ऊपर जाने में, और यहाँ पर हमारे पास गोल्डन क्रॉस आ गया था, जिसके बाद मार्केट इधर से अच्छा खासा ऊपर चली गई थी। ठीक है, और ये नॉर्मली गोल्डन क्रॉस का इम्पैक्ट तब तक होता है जब तक हमारे पास ये ब्लू ईएमए टूट नहीं जाता। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि भाई बिटकॉइन किधर पंप हुए, इधर से लेके कहाँ तक पंप हुए, तो ऑलमोस्ट ये 4000% का पंप है। ठीक है, 40x का पंप है। ठीक है, जिसने मतलब $1000 डाला वो $40,000 कर गया। ठीक है, अब ये था ये पूरी हिस्ट्री का पहला किस्सा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट किस्सा हमारे पास यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है, हमारे पास दूसरी दफा जो डेथ क्रॉस आया था। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास जो सॉरी मैं बीच में मैसेज आते हैं तो मैं वो लोगों को रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी दफा डेथ क्रॉस आया था, अब यहाँ पर गौर से देखना है आप लोगों ने। हमारे पास मार्केट इस डेथ क्रॉस की प्रोजेक्शन से, ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप लोग उस टाइम मेरे साथ थे, बल्कि उस टाइम तो हो ही नहीं सकते, मेरे टेलीग्राम पे आया ही नहीं तकरीबन साल पहले। ठीक है, तो उस टाइम बेसिकली हमारे जो मतलब मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा था डेथ क्रॉस बन रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्ली नीचे की तरफ जा सकती है मार्केट, तो हम थोड़ा सा होशियार हो गए थे कि भाई थोड़ा सा रुला हो सकता है मार्केट में।
अब सीन इस तरह का है कि यहाँ पर मार्केट एग्जैक्टली वही चीज़ हुई। ठीक है, मार्केट ने ऊपर ही बाउंस किया, ठीक है, इस ब्लू ईएमए को हिट किया, ड्रॉप किया, हिट किया, ड्रॉप किया एंड सो ऑन, करते 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 मार्केट इस लेवल से नीचे आ चुकी। ठीक है, टू एंड मूविंग एवरेज से नीचे आ चुकी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वीकनेस शो होना शुरू हो गई थी। ठीक है, अब जब हमारे पास वीकनेस शो होना शुरू होगी, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर डेथ क्रॉस इवेंचुअली आ गया, और आने के बाद हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिल गया। ठीक है, अब ये जो ड्रॉप है, ठीक है, ये कितना स्वेरिटी के साथ आया ये आप लोग सामने अभी आप लोग खुद देखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये लेवल था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डेथ क्रॉस आया। ठीक है, और उससे तकरीबन एक दिन पहले, 3 डेज पहले हमारे पास ये कैंडल क्लोज हुई, और नेक्स्ट कैंडल जो थी हमारे पास डेथ क्रॉस वाली थी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डेथ क्रॉस आ चुका था। हमारे पास पहला ड्रॉप आया, और फिर उसके बाद ड्रॉप आता गया। ठीक है, और हमने इस ड्रॉप का बॉटम, हमारे पास ड्रॉप आया था 12 नवंबर को, और तकरीबन एक महीना ये ड्रॉप चलता ही रहा। ठीक है, तकरीबन एक महीना ये ड्रॉप चलता ही रहा, और उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, और ये वाला जो जोन था ये हमारा बॉटम हो गया था। ठीक है, सेम गोस क्वेश्चन आएगा अभी कि यार हमें क्या पता ये बॉटम था। ठीक है, और यहाँ से बाइंग करनी चाहिए थी कि नहीं। इसका आंसर आपको नेक्स्ट चार्ट में मिलेगा, जो मैं नेक्स्ट चार्ट दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब उसी तरह हमारे पास ये पिछला हमारे पास जो ड्रॉप था पीछे, वो हमारे पास 55% का क्रैश था, और ये क्रैश हमारे पास 50% का क्रैश था बिफोर मार्केट हेडिंग अगेन हाई। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, और इससे मतलब इस लेवल को ब्रेक किया, और अच्छा खासा ऊपर गई। वैसे तो अगर मैं देखूँ इस बॉटम से लेके यहाँ तक, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5x मार्केट ऊपर उठ गई थी, 250 गुना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास गोल्डन क्रॉस आया था दोबारा से। ठीक है, ये हमारे पास गोल्डन क्रॉस आया था, जिस तरह पहले हमारे पास आया था, और उसके बाद बुल मार्केट आ गई थी। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ये जो गोल्डन क्रॉस आया था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास गोल्डन क्रॉस आया था, ये जो दिन है। ठीक है, और इस दिन से लेके यहाँ तक हमारे पास अगले तकरीबन एक हफ्ता 22% का पंप देखने को मिला था, लेकिन फिर इस गोल्डन क्रॉस का भी कसूर नहीं, आगे हमारे पास कोरोना आ गया था तकरीबन। बल्कि नहीं, कोरोना तो काफ़ी लेट आया था। ठीक है, लेकिन बेसिकली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर वीकनेस शो हो गई थी मार्केट में। यहाँ पर एक डबल टॉप आ गया था, और उसके बाद सेल ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा आया, कंसोलिडेशन आई। ठीक है, मार्केट ने इवेंचुअली, वैसे तो मार्केट ये करती है कि जब गोल्डन क्रॉस आता है तो मार्केट जाती है ऊपर, और उसके बाद इस टू एंड मूविंग एवरेज को हिट करके पंप करती है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर तो गई बेचारी, नीचे भी आई, रीटेस्ट भी कर लिया, और रीटेस्ट करने के बाद पंप हुई, लेकिन ये जो था 2020 साल 2020 जो है, यहाँ पर हमारे पास आ गया था कोरोना फरवरी में, जिसकी वजह से मार्केट का भी कसूर नहीं है और स्टॉक्स का भी कसूर नहीं। हमारे पास एक सडन फ्लैश क्रैश देखने को मिला था। ठीक है, और एक क्रैश आया था, लेकिन फिर भी आप देख लें, उस गोल्डन क्रॉस के बाद हमारे पास अच्छी खासी रैली देखने को मिली। ठीक है, अब करेंटली वी आर हेयर। सवाल ये पैदा होता है कि भाई अब क्या कर रहे हैं, वो तो सारे किस्से पुराने के थे, अब क्या करना है। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये मैंने पहले बताई थी, जब मार्केट यहाँ पर थी मैंने ये बता दिया था, यहाँ पर ये मैंने पूरी की पूरी ये लाइनें ड्रॉ की थी, आप जाके देखे, मैंने मई में क्रैश बताया था। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पर थी मैंने ये भी बताया था कि सरप्राइज नहीं होना, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, रैली ऊपर भी कर सकती है, जिस तरह हमारे पास प्रीवियस डेथ क्रॉस में यहाँ पर हमारे पास रैली हुई थी, एक दफ़ा दो दफ़ा हुई थी, यहाँ पर हुई थी। ठीक है, अगर मैं अब देखूं कि यार उसी तरह हम दोबारा से वीकनेस शो कर चुके हैं। ठीक है, डेथ क्रॉस हमारे पास कब आएगा। डेथ क्रॉस हमारे पास राउंड अबाउट 16 में बता रहा है, लेकिन 19 से लेके 22 मई के दरमियान हमारे पास डेथ क्रॉस आएगा। ठीक है, इस इस इन डेज के अंदर हमारे पास डेथ क्रॉस आएगा। ठीक है, और आप कोशिश करना कि आप 15 मई के बाद से लेके 25 मई तक अपने सारे पैसे निकाल लें, यूएसडीटी निकाल लें। ठीक है, मार्केट का नो चांस है इधर से पंप होने का। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट 0% चांस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बुलिश फैक्ट्स भी देखेंगे, बेरिश फैक्ट्स भी देखेंगे, सारे फैक्ट्स कंसिडर करके देखेंगे कि मार्केट क्या करेगी। ठीक है, अब लाइक आई सेड कि जब डेथ क्रॉस आता है उससे एक आध दिन पहले हमारे पास मतलब एक रिलीफ रैली आती है, जो नॉर्मली जो है वो वापस इस 100 200 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करना जाती है। ठीक है, ताकि लोगों को
बुलिश करते हैं, और लोग जो नूब्स होते हैं मार्केट में, उनको जो पता नहीं है क्या होने लगा मार्केट में, ठीक है, इतना बड़ा डेथ क्रॉस आया हुआ है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर बुलिश हो जाते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर आती है, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब प्रोबेबली, ठीक है, जिस तरह की हमारे पास ये कैंडल आई है, स्कैम पंप था ऊपर का, उसी तरह की हमारे पास दोबारा से इस तरह की कैंडल भी आ सकती है, हमारे हमें रिलीफ रैली विद इन फ्यू वीक, एक आध हफ्ते के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, जो कि प्रोबेबली हो सकता है हम थोड़ा सा ड्रॉप करने के बाद ही इस तरह करके रिलीफ रैली देखें, ठीक है। अब आप जब ट्विटर खोलेंगे तो वहां पर हर बंदा यहाँ पर बुलिश हो जाएगा, आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको हर बंदा यूट्यूब में वो भी बुलिश हो जाएगा, ठीक है, सारी की सारी आवाम बुलिश हो जाएगी और कहीं ओ हो कहीं मार्केट आसमान पे जाने लगी है भाई, अब तो ये होने लगा वो होने लगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास डेथ क्रॉस है, ठीक है। आप मार्केट का नो चांस है, मार्केट 42,000 से ऊपर नहीं आ सकती किसी सूरत भी, ठीक है, लेकिन अगर आ गई, ठीक है, अगर इस तरह होता है कि खुदा ना खास्ता आ गई मार्केट और रीटेस्ट कर लिया, फिर मार्केट बुल रन में चली जाएगी दोबारा से, ठीक है, फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई को भी मार्केट चैलेंज कर सकती है, ठीक है, और उस सूरत में मार्केट कुछ ये हम बॉटम इसे कंसीडर कर सकते हैं और ये चीज मार्केट कर सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ 1% है, बल्कि वो भी नहीं है, 1% से भी कम है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में हमारे पास डेथ क्रॉस 2 दफ़ा आया था, दोनों दफ़ा 100% सही हुआ था, ठीक है, एंड दिस इज द थर्ड टाइम, ठीक है, याद रखें, 1 डे टाइम फ्रेम, 4 और 1 वीक टाइम फ्रेम, ये हमारे पास लैगिंग टाइम फ्रेम्स हैं, ये गलत भी बता देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास 3 डे टाइम फ्रेम और 5 डे और 6 और लैगिंग नहीं, ये आपको गलत नहीं बताते, ठीक है। तो हमारे पास 3 डे टाइम फ्रेम के मुताबिक डेथ क्रॉस है, जो कि प्रोजेक्शन करेगा 16 मई से लेके 22 मई के दरमियान, ठीक है, हमारे पास डेथ क्रॉस आएगा और मार्केट में हमें एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिलेगा। अगर प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए मैं बताऊं कितना क्रैश मिल सकता है, तो हमें 50% का क्रैश मिल सकता है, ठीक है, आमतौर पे आपको प्रीवियस एडॉप्शन से थोड़ा कम ही मिलता है, 5-6%, ठीक है, अगर हमें पहले 55% मिला था, सेकंड में 50% मिलेगा, थर्ड हमें प्रोबेबली 45 to 40% का मिलना चाहिए, ठीक है, और अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो मार्केट 20,000 पर आ सकती है, ये रियलिस्टिक टारगेट है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई नहीं आ सकता 20,000 पे ऐसी ही तैसी, ठीक है। तो अब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर पहले तो बल्कि मैं यहीं पर डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ मेरे ख्याल में काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा यहाँ पर, कि जो है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में, जिसका मैंने पहले बताया था, 15 मिनट में हमारे पास एक बेरिश बेयर फ्लैग बना हुआ था, ठीक है, एंड सेम गोस हमारे पास यहाँ पर भी वही चीज़ बनी हुई थी, ठीक है, ठीक है, जो कि काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ जगहों पे पता चल रहा था कि भाई बेयर फ्लैग बना हुआ है, टूट सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ गुन्ने होते हैं मार्केट में जो है ना फैक्ट्स को नहीं सुनते, ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका जो राउंड अबाउट टारगेट बनता है वो $12,000 का बनता है, रियलिस्टिक टारगेट है, 12,000 तक मार्केट आ सकती है, क्यों आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने एक्लिप्स जो पहली दफ़ा बनाया था, जो साइकिल बनाई थी, वो यहाँ से बनाना शुरू की थी, ठीक है, ये जो लेवल है इसको फिल किया जा सकता है, मार्केट इसे फिल कर सकती है, अगर आप प्रीवियस साइकिल भी जाके देखें तो जितने से मार्केट ये एक्लिप्स बनाती है, बेसिकली व्हाट इज एक्लिप्स, एक्लिप्स एक मूव होती है, ठीक है, आप इसको अपने लफ्जों में कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसे एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, ठीक है, अब इसे एक्यूमुलेशन कहें या फिर वट एवर, ठीक है, जहाँ से मार्केट एक पूरी साइकिल बना के पावर बना के उठती है, ठीक है, उस जोन पे मार्केट दोबारा वहां पर आती है, एंड दिस इज प्रूवन, ठीक है, आप यहाँ पर देख लें, हमारे पास यहाँ पर ये पूरी की पूरी मूव तैयार होती थी ऊपर जाने वाली, ठीक है, मूव ऊपर की पूरी दुनिया बुलिश होगी, वापस एग्जैक्टली हम उसी लेवल पे हिट किए, ठीक है, एंड सेम गोस, हम यहाँ से ऊपर गए थे, यहाँ पर ये क्लिप्स बन रहा था, ठीक है, हम यहाँ से ऊपर गए, वापस हम उस लेवल पे हिट हुए, हम यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, हम वापस इस लेवल पे हिट हुए जिधर से मूव स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो इट्स प्रूवन, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यार भाई, ठीक है, मतलब आगे सामने मैंने मतलब बता दी कि भाई ये आ सकती है, ठीक है, इन बिगर पिक्चर में हम यहाँ तक आ सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन पर्सनली इतना ड्रॉप मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई इतने नीचे तक मार्केट है, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चार्ट क्या है हमारे पास,
ठीक है, अब आपकी जो बाइंग है ना, आपने बाइंग कब करनी है वो इससे और इससे नेक्स्ट चार्ट में यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो खास तौर में लास्ट वाला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास इस वक्त बिटकॉइन इंडेक्स खुला हुआ है। व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स बेसिकली चार्ट होता है जो कि बिटकॉइन की हिस्ट्री बताता है, जब से बिटकॉइन बना है तब से लेके अभी तक आपको सारा ये बताएगा। ठीक है, मेरे सामने जो इस वक्त ये जो लाइनें बनी हुई है लंबी 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 लंबी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आप लोगों ने समझनी है क्या चीज़ है। ठीक है, मेरे पास ये जो इंडिकेटर बेसिकली खुला हुआ है, ठीक है, ये लॉग ग्रोथ है। ये लॉग की फॉर्म में जो बिटकॉइन का चार्ट है पूरा, इसको ये लॉगरिथम में करके कन्वर्ट करके इसकी अपनी साइकिल होती है। ठीक है, और ये पूरी साइकिल को मुख्तलिफ लेवल्स पे कन्वर्ट करके आपको बताता है। ठीक है, जैसे गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर है, उस तरह की मतलब ये चीज़ें सारी। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं कि यार ये हमें क्या करता है आज तक जब से बिटकॉइन बना है। ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस 9 ईयर्स, ठीक है, जब से बिटकॉइन बना है हमने अभी तक इस आखिरी वाली लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देखी। ठीक है, और जब हमने देखी उसके अगले महीने ही हमने एक सडन पंप देखा था। ठीक है, अब उसको मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखना शुरू करें, और जब भी हमने इस लास्ट लेवल को हिट किए, दैट इज मार्केट बॉटम। ठीक है, आप इस लास्ट लेवल पे जब मार्केट हिट होती है, आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं अपने पैसे से। ठीक है, लाइक अगर आपके पास $10,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप वहां पर $50,000 लगा सकते हैं इजीली विदाउट एनी इशू के। भाई आपको पता है ये बॉटम है, दिस इज बॉटम। ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है दिस इज बॉटम, और जो सबसे टॉप पे दिस इज, जो है ना, आप कह लेंगे यार ये टॉप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने गौर से कुछ चीजें देखनी है। ठीक है, हमारे पास, इसको मैं फर्दर स्क्वीज आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बिटकॉइन बना था। ठीक है, जब बिटकॉइन काका था, छोटा बेबी था। ठीक है, और जब ये आधे डॉलर $1 पे फिरता था, बिटकॉइन ने पहली दफा अपना बुल रन दिखाया और यहाँ से पंप मारा सीधा यहाँ तक, $31 तक बिटकॉइन गया। एंड दिस इज द टॉप, ये जो लाइन है ये टॉप है। ठीक है, और विद इन ईयर्स ये आस्ते आस्ते डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये टॉप होगा, फिर ये टॉप होगा, फिर ये टॉप होगा। ठीक है, विद इन ईयर्स, क्योंकि अब इस मुख्तलिफ रीजन है। अब यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, टॉप पे हिट किया, और यहाँ से मार्केट वापस फुल नीचे आई। ठीक है, 31 से 32 से मार्केट वापस $2 पर आई। इधर लोग कहते हैं स्कैम है, तो ये है वो है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट आई, दिस इज द बॉटम। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर बाइंग कर ली, ठीक है, तो दिस इज द बॉटम। ठीक है, और आपने कब नेक्स्ट सेल करना है? एटलीस्ट पहले अगर ये लेवल हिट हुए तो अगले दो एक लेवल्स पे आप, या तीन एक लेवल्स पे आप सेल करें। उसके बाद क्या हुआ, विद इन फ्यू ईयर्स मार्केट ने यहाँ से कहाँ पंप मारा, यहाँ तक पंप मारा। ठीक है, सोचो जिसने $2 पे लेके ये $250 पे सेल किया होगा, वो तो भाई इस वक्त बुगाटी में फेरा होगा। ठीक है, सेम गोस के उसके बाद हमें एक रिबाउंडिंग देखने को मिली थी जो कि इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और उसके बाद मार्केट दोबारा पंप कर गई। ठीक है, ये मार्केट ने एक टॉप बनाया, और उसके बाद हम एक बेयर साइकिल में गए दोबारा। हम इस बेयर साइकिल में गए, हमने इस लेवल को दोबारा हिट किया, जिससे मैंने बताया कि ये जो लास्ट लेवल है दिस इज द मार्केट बॉटम। ठीक है, ये मार्केट का बॉटम है। इधर आप इजीली पैसे अपने लगा सकते हैं। आपको पता है इधर से मार्केट नीचे गई भी तो कितना चली जाएगी, थोड़ा बहुत तो इधर चली जाएगी ना। ठीक है, अब मार्केट ने विक मारी यहाँ से नीचे। एक्चुअली बॉटम ये बनता था 207, बॉटम बनता था 207 वॉज द बॉटम, बट मार्केट वेंट $166। ठीक है, यहाँ तक मार्केट चली गई। ठीक है, बिफोर हेडिंग अप, और यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर गई 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 गई, और अनदर टॉप। ठीक है, विद इन अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मार्केट में एडॉप्शन बिटकॉइन की काफ़ी कम थी, तो उसके बाद मार्केट इधर से थोड़ा साल लेती थी बुल रन जाने में, मतलब एक मेगा बुल रन जाने में। ठीक है, मार्केट का ये टॉप आया, कुछ जो नूब्स थे उन्होंने कहा ये टॉप है, ये टॉप है। ठीक है, तो ये मार्केट का एक्चुअली टॉप था, और इस टॉप को देखने के बाद हम दोबारा इतने नीचे आए। रियलिस्टिकली स्पीकिंग हम इतने ऊपर गए, 20,000 पे गए, और हम विद इन फ्यू ईयर्स और मंथ्स हम 3,000 पे गए। ठीक है, जो कि हमारे पास एक स्ट्रेट अवे क्रैश अगर मैं देखूं तो 80% का ड्रॉप है। ठीक है, ठीक है, कल के बच्चे जो मार्केट में 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले, ठीक है, और जिनके पोर्टफोलियोज हैं, आप कह लें कि यार $1,000 में, ठीक है, वो आगे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि मार्केट $20,000 से नीचे नहीं आ सकती, मतलब इतने नीचे नहीं जा सकती है वो। ठीक है, अब यहाँ पर
मार्केट ने यहाँ पर बॉर्डर टॉप किया, लाइक मैंने यहाँ पर बताया कि आप लोगों को यहाँ पर टॉप हुआ एंड सो ऑन, यहाँ पर मार्केट ने टॉप किया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट यहाँ से एक नीचे आई और यहाँ पर हमने अनदर बॉटम देखने को मिला, ठीक है। जिसने यहाँ पर बाइंग की, ठीक है, उसने 3,000 से बिटकॉइन को बाई किया, यहाँ पर भी सेल किया तो 13,000 बनता है, ठीक है। एंड सेम गोज, उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद हम दोबारा से नीचे आए एंड दिस वाज अनदर बॉटम, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग तो आई थी इस लेवल के नीचे, ठीक है, लेकिन हमारे पास अनदर मंथ ही यहाँ पर बुलिश जो है ना मूव देखने को मिल गई, ठीक है। अब अगर तो ये हमारे पास कैंडल जो थी, अब काफी सारे लोग कहेंगे नहीं भाई इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई थी, इसका मतलब है मार्केट ने और नीचे जाना है, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई ये जो कैंडल होती है इतनी बड़ी वीक होती है, ये बेसिकली वीकनेस शो करती है कि भाई बेयर्स में वीकनेस है इस वक्त, ठीक है, और बुल्स में स्ट्रेंथ है, ठीक है। मतलब मार्केट इधर तक आई थी लेकिन बुल्स इनको वापस यहाँ तक घसीट के ले आए, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमारे पास विक थी, ये लिक्विडेशन विक थी, और उसके बाद जो भी एक अच्छा ट्रेडर था जिसको बेसिक टी आता है उसको पता है कि ये बुलिश कैंडल है और मार्केट इसे पंप कर सकती है, उसने फर्दर वेट किया होगा फ्यू डेज और पंप होगी मार्केट, ठीक है। इवन अगर वो वेट ना भी करे, आप ना भी वेट करें, मैंने आपको बताया इस लेवल को मार्केट हिट करती है, आप यहाँ पर बाय कर लें, ठीक है। यहाँ पर हिट किया 6,000 पे मार्केट ने हिट किया, आप यहाँ पर बाय करें, 10,000 पे सेल किया, ठीक है। 2 महीने में आपका तकरीबन 0.8x हो गया। सेम गोस मार्केट नीचे आती है, आप यहाँ पर बाई करते हैं, ठीक है। आप पहला लेवल यहाँ पर भी बाई करते हैं, लाइक 7,000 पे आपने बाई किया, ठीक है। ये इसका कसूर नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोरोना आया था, ठीक है, और ओवरऑल पूरी दुनिया में क्रैश आया था, ठीक है, खाली बिटकॉइन का कसूर नहीं है। तो आप समझ लीजिए ये भी बॉटम ही था, ठीक है, लेकिन ड्यू टू कोरोना और मल्टीपल रीजन स्टॉक्स क्रैश हो गए, वर्ल्ड क्राइसिस हो गया था, उसकी वजह से बिटकॉइन नीचे आया था, ठीक है, वरना ये भी नहीं होना था, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो बॉटम था, मार्केट इधर से उठती 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 यहाँ पर आके हिट हुई, दिस वाज द टॉप। अब क्या हो रहा है, अब इस वक्त हम यहाँ पर दोबारा पहुंचने लगे हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो लेवल है मैंने बताया कि ये हमारे पास बॉटम है, ठीक है। 33,000 इज द बॉटम ऑफ दिस साइकिल, ठीक है। हमारे पास ये जो पूरी मूव है, ठीक है, ये आपको ऐसे नहीं कि आपको हर 10 दिन बाद आपको बता रहा है हाँ भाई ये बॉटम है, ये बॉटम है, ये बॉटम है, ठीक है। ये आपको सालों बाद बताता है, लिटरली सालों बाद बताता है। मैं शुगर नहीं लगा रहा यार, एक सेकंड मुझे दे। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, मैंने बताया कि लिटरली आपको सालों बाद ये मूव पता चलती है कि भाई इतने सालों बाद आपको ये जो इंडिकेटर है आपको बताता है कि भाई अब हमने बॉटम कर लिए, वी कैन पंप हाई, ठीक है। और वही बात हमने इतने सालों बाद यहाँ पर बॉटम आउट की है, ठीक है। और जो नेक्स्ट मूव होगी हिस्ट्री में, मैंने आपको प्रीवियस पूरी साइकिल दिखाई है जब से बिटकॉइन बना है, मैंने आपको दिखाया है कि बिटकॉइन जब जब इस लेवल पे हिट हुए, दिस इज द बॉटम, दिस इज द टॉप, और मार्केट इधर से पंप करती है, ठीक है। अभी तक हमने इस पूरी मार्केट का, इस पूरी, सॉरी नहीं, अच्छा, तो जो है ना पूरी मार्केट यहाँ पर मतलब जो यहाँ तक आई है, ठीक है। अब इसको टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज नॉट द टॉप, ठीक है, हम इसे फर्दर लेवल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। अब रियलिस्टिकली स्पीकिंग यहाँ पर मैं आपको बता सकता, यहाँ पर मार्केट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में हमें तकरीबन, आप कह लें कि यार हमें अप टू $1 मिलियन BTC जा सकता है, दिस इज रियलिस्टिक टारगेट। और मैं शोगल में नहीं कह रहा, ठीक है, मैं सीरियस होकर बता रहा हूँ कि मतलब यहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है, ठीक है। सॉरी, $1 मिलियन नहीं बनता, ये बनता है तकरीबन 250K, और आप कह लें कि 300K तक BTC जा सकता है। अब काफी सारे लोग, वही बात है, जो नूब्स हैं, ठीक है, वो आके कह रहे होंगे ओ भाई पागल हो गए, चलो हो गए, इधर तो जा ही नहीं सकती मार्केट। क्यों नहीं जा सकती भाई, ये आपके सामने हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री बैठी हुई है, ठीक है। तो ठीक है, रियलिस्टिक स्पीकिंग उनको, अब मेजर चीजें, अब आगे चलते हैं। हमारे पास हाल्विंग, काफी सारे लोगों को पता नहीं कि व्हाट इज हाल्विंग, और कुछ ने तो शायद नाम ही अभी मेरी वीडियो में ही सुना होगा कि वो हाल्विंग क्या है। हमारे पास हर 4 साल बाद, एवरी 4 ईयर्स बाद, बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है, ठीक है, उसको हाफ किया जाता है, 50% कट ऑफ किया जाता है, ठीक है। और मतलब बिटकॉइन आज तक 21 मिलियन बिटकॉइन प्रोड्यूस हुए, ठीक है, और दिस इज द लास्ट। इसके बाद बिटकॉइन आप ऑफिशियली खरीद नहीं सकते, ठीक है, आप यू कैन नॉट ओन 1 बिटकॉइन आफ्टर द लास्ट हाल्विंग, ठीक है। आखिरी हाल्विंग हमारे पास 2024 में आएगी, ठीक है। 2024 में हमारे पास लास्ट हाल्विंग होगी, और आमतौर पे प्रूवन है हिस्ट्री में, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं जो है ना यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ जल्दी दिखाने के लिए,
तो हमारे पास यहाँ पर हाल्विंग आई थी 2000 मार्च में आई थी, मेरे मार्च से मार्च में मई में आई थी, मई में आई थी, यस मुझे याद है। ठीक है, मई में हमारे पास हाल्विंग आई थी, मेरे ख्याल में मई में ही आई थी, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है उस टाइम, तो मई में ही आई थी मुझे याद है। ठीक है, तो मई में आई थी हमारे पास हाल्विंग। हाल्विंग से पहले ठीक है हमारे पास क्रैश देखने को मिलता है, और हाल्विंग के बाद आपको ऑल टाइम हाई के मुताबिक का पंप मिलता है। ठीक है, दिस इज प्रूवन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्रैश आया, क्रैश आने के बाद हमारे पास मेगा पंप आया। ठीक है, पीछे चलते हैं। हमारे पास 2016 में आया था नेक्स्ट, 2016 में हमारे पास हाल्विंग आई थी। ठीक है, 2016 में, क्योंकि मैं ट्रेड नहीं करता, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ पर आई थी। ठीक है, लेकिन इसी लेवल पे कहीं आई थी, मई में आई थी मेरे ख्याल में, शायद या अप्रैल में आई थी। ठीक है, लेकिन सेम कोर्स हमारे पास वहां पर भी एक ड्रॉप देखने को मिला था, और उसके बाद मेगा पंप। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास हम लास्ट हाल्विंग में। ठीक है, और जो लास्ट हाल्विंग है, ठीक है, पूरी दुनिया में हाइप मचेगी कि ओ भाई बिटकॉइन बस यही है, इसके बाद बिटकॉइन नहीं होने लगा ये वो। ठीक है, मेजोरिटी पाकिस्तानी, ठीक है, और बुजुर्ग टाइप हजरात जो इस वक्त समझते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी स्कैम है। ठीक है, जब मैं ट्रेड करता था, मैं अपने पेरेंट्स वगैरह से कहता था भाई बिटकॉइन लेने, बिटकॉइन है, मुझे कहते हैं पागल हो गए, इसको कुछ पता नहीं है। ठीक है, और अब वो मुझे कहते हैं भाई हमारे भी पैसे डाल दो बिटकॉइन में। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अभी तक 100% एडॉप्शन इसकी नहीं हुई, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। ठीक है, और ये इंडिया और पाकिस्तान में स्पेशली ये जो ट्रेंड है क्रिप्टो का, ये भी तकरीबन रिसेंट पिछले एक साल पहले आया है। ठीक है, मैं देखना शुरू हुआ था मुख्तलिफ ट्विटर में, ट्विटर कह रहा हूँ, टेलीग्राम में ग्रुप से, ग्रुप श्रुप ज्वाइन किए भाई, सिग्नल सिग्नल मिल जाएगा ये वो। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेंड बेसिकली एडॉप्शन बिटकॉइन की आई है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस हम ऑलरेडी बॉटम होने लगे यहाँ पर। ठीक है, और मैंने जिस तरह बताया, जब ये लाइन हिट होगी, ये आपकी जिंदगी की बेस्ट बाइंग होगी भाई। ठीक है, यहाँ ये दिस लेवल इज योर बेस्ट मूवमेंट ऑफ योर लाइफ। आप यहाँ पर अपने जो है ना, आप अपने घर शहर गाड़ी शाड़ी बेचें और यहाँ पर बिटकॉइन में पैसा डालें। और शोगल में नहीं कह रहा, मैं सीरियस में कह रहा हूँ। ठीक है, काफी सारे लोग है कहते हैं भाई बिटकॉइन में सिर्फ उतना ही पैसा देना चाहिए जो डूबने के काबिल हो। ठीक है भाई, इस तरह नहीं होता, चले सारे। ठीक है, फ्यूचर्स में आके बैठ जाते हैं और उसके बाद लॉसेस करते रहते हैं, और फिर आगे कहते हैं भाई क्रिप्टो तो इस गेम। ठीक है, अच्छा खैर, तो यहाँ पर हम बॉटम आउट होने लगे। ठीक है, विद इन फ्यू डेज। ठीक है, और 33,000 पे आप समझ लें कि भाई इस लेवल पे अगर आपने बाय कर लिया ना, ठीक है, इधर भी अगर आपने, ये मार्केट जिधर खड़ी है, ठीक है, दिस इज नॉट अ बैड बाइंग। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आपने बाइंग कर ली, तो ये लेवल आपकी जिंदगी का बेस्ट लेवल है बाइंग का। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है हम एक हमारे पास फर्ड्स देखने को मिले मार्केट में, पैनिक मचे ये वो। ठीक है, कि भाई वो गई मार्केट। ठीक है, हमारे पास किसी किस्म का भी क्रैश आ सकता है, जिस तरह हमारे पास कोरोना डंप आया था यहाँ पर। ठीक है, एंड वी कैन, यहाँ पर हम एक इस तरह की गंदी सी विक मार सकते हैं, प्रोबेबली इवन लोअर। ठीक है, इस तरह की भी विक मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना ये बॉटम है। ठीक है, हम यहाँ पर बाइंग नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बाइंग नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बाइंग नहीं कर रहे, वी आर ऑलरेडी इन द बॉटम। ठीक है, आपने इधर बाइंग कर ली और विद इन फ्यू ईयर्स आपने इसको छोड़ दिया, तो भाई ठीक है, एक फरारी और बुगाटी तो आपके जो है ना गराज में वैसी ही खड़ी होगी। ठीक है, अगर आपने, जाहिर बात, काफी सारे लोग, ठीक है, मतलब मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ठीक है, प्रूवन फैक्ट्स बता रहा हूँ। मैं जब बोलता था ना कि मार्केट इतने नीचे जाएगी, इतने ऊपर जाएगी ये वो, ठीक है, मुझे मैसेजेस आते थे। ठीक है, लिटरली मैं कभी, आप लोगों को मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं लोगों की। ठीक है, मैं कहता था मार्केट 30,000 पे जाएगी, जब मार्केट इधर थी, ठीक है, 60 पे थी। ठीक है, मुझे मैसेज आते थे शायद ये पागल है बंदा, ठीक है, इसको कुछ पता नहीं है, और ये जो है ना 30 के ख्वाब देख रहा है, मार्केट 30 पे जाती ही नहीं। 60,000 से कैसे मार्केट 30,000 पे जा सकती है। ठीक है भाई, इनसे पूछे बंदा, 40-50 डॉलर का इनका पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, और ये वेट कर रहे होते हैं कि भाई जो है ना, मतलब हाल, मतलब खैर छोड़े। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 डे टाइम फ्रेम खुला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं गॉसियन चैनल मैंने इस वक्त खोला हुआ है, जो कि मेरा एक एक्सक्लूसिव किस्म का इंडिकेटर है। ठीक है, और मेरे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि मैं लिटरली आप लोगों को बताना पसंद ही नहीं करता, सीधी बात है, शुगर के अलावा। ठीक है, ये तो आप नेकी समझे, जो मर्जी समझे। ठीक है, आपको ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आप पूरी यूट्यूब में कहीं मुझे ढूंढ के दिखा दें, आप लोगों को कोई भी ये बात नहीं बताएगा। जो मैंने इंडिकेटर्स आपको दिखाए हैं, सिर्फ प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेजोरिटी को पता ही नहीं होता। ठीक है, ठीक है, जो आधा साल, 6 महीने ट्रेडिंग करते हैं, 8 महीने ट्रेडिंग करते हैं, सपोर्ट बनाई, रेजिस्टेंस बनाई, और आके फिर मुझे बता रहे होते हैं भाई देखो मैं ट्रेडर बन गया। ठीक है, तो खैर अब यहाँ पर चलते,
अब हम देखते कि यार हमारे पास यहाँ पर ये गॉसियन चैनल कैसे हमारा बॉटम प्रिडिक्ट करेगा। लाइक आई सेड कि जब से क्रिप्टो बनी है, मेरे ख्याल में मैं इसको इंडेक्स खोल लेता हूँ एक मिनट में, बल्कि यहाँ पर आते हैं 5 डे टाइम फ्रेम। और ओके, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मेरे सामने इस वक्त बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, और जो है ना ये कब से खुला हुआ है, मतलब जब से बिटकॉइन क्रिएट हुए, ठीक है, तब से बिटकॉइन की हिस्ट्री के सामने, मतलब तब से मतलब खुला हुआ है आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जो इंडिकेटर है, दिस इज गॉसियन चैनल। और ठीक है, अब काफी सारे लोगों को इंडिकेटर्स तो यूज करने आ जाते हैं, भाई आरएसआई ओवर बॉट हो गया, आरएसआई ओवर सोल्ड हो गया, मैकडी पे क्रॉस आ गया तो ये हो गया वो हो गया। ठीक है, उनको लॉजिक नहीं पता होता वो इंडिकेटर काम किस तरह करता है। काफी सारे लोगों को ईएमए का पता है, पता नहीं ईएमए बनता किस तरह है, व्हाट इज ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए डीएमए में फर्क क्या है, ठीक है, मूविंग एवरेज क्या है। ठीक है, इन सब काफी सारे पता है, काफी सारे लोग ईएमए और एमए को सेम समझते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कभी भी जब आपने कोई चीज सीखनी होती है, आप उसके ऊपर पहले देखते हैं कि भाई व्हाट इज दिस गॉसियन चैनल, है क्या चीज गॉसियन चैनल। ठीक है, फिर तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गॉसियन चैनल जो है, हमारे पास कम्बिनेशन है मुख्तलिफ ईएमएस का। ठीक है, और ये हमें बताता है कि यार ये लेवल आपने बाय करना है। एक्चुअली ईएमएस भी नहीं है, डीएमएस का कम्बिनेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारी मीडियन लाइन है, एंड दिस इज द टॉप, दिस इज द बॉटम। ठीक है, अब सवाल ये पैदा करते हैं कि भाई जब से बिटकॉइन बना है ये, तब से हमें ये इंडिकेशंस देता है। ठीक है, और क्या ये फेल होती है, क्या ये पास होता है, क्या ये हमें एक्यूरेटली बताता है कि भाई ये बॉटम है मार्केट का, क्या यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि गॉसियन चैनल के मुताबिक और टेक्निकली स्पीकिंग आपने कब बाइंग करनी है, लोकल बॉटम और लोकल टॉप को प्रेडिक्ट किस तरह करना है। ठीक है, लाइक मैंने बताया कि आपको पिछले चार्ट में कि भाई अभी हम बॉटम में आने लगे 33,000 पे। ये सारी जो चीजें, ये प्रॉपर बॉटम है, ये पूरी साइकिल का बॉटम है। मतलब 1 से 2 साल में दिस इज द बॉटम, मतलब इससे नीचे बिटकॉइन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर बाइंग करें, और दिस इज द टॉप। ठीक है, ये जो चीज होती है ये एक प्रॉपर बॉटम और टॉप है। ठीक है, व्हाट इज लोकल बॉटम एंड टॉप। लोकल बॉटम और टॉप जो है ना, मतलब एक दिन में, मतलब एक हफ्ते में मार्केट ऊपर जाने लगी है, एक हफ्ते में नीचे आने लगी है, दिनों के हिसाब से, इस तरह की जो चीजें लोकल टॉप और लोकल बॉटम को प्रिडिक्ट करने के ऊपर मैं कल या परसों एक और वीडियो बनाऊंगा कि व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू बाय। ठीक है, तो ये चीज फिलहाल अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2015 का साल खुला हुआ है, और हमारे पास गॉसियन चैनल खुला हुआ है। ठीक है, गॉसियन चैनल बेसिकली जब यहाँ पर रेड कलर बदलता है, इसका मतलब है कि भाई वेयर इन अ बेयर मार्केट। ठीक है, मतलब हम बेयर मार्केट में आ चुके हैं गॉसियन चैनल के मुताबिक। और जब ये ग्रीन होता है, जब ये अपना कलर चेंज करता है, इसका मतलब है अस्सलाम वालेकुम भाई, हम बुल मार्केट में जाने लगे अगले महीनों से लेके सालों तक। ठीक है, दिस इज गॉसियन चैनल। अब जो बंदा इस रेड, जब ये लाल होता है, जो बंदा इस रेड लेवल के अंदर बाइंग कर लेता है, वो उसकी जिंदगी की बल्कि बेस्ट, मतलब जिंदगी के बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज में से है। अब यहाँ मतलब ये लॉन्ग टर्म वाले की बात करो, डेफिनेटली मैंने 5 दिन का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर गॉसियन चैनल आता है, बंदा यहाँ पर बाइंग करके बैठ जाए और 1 महीने बाद मुझे मैसेज करे, ओ भाई आपने कहा था बाइंग किया, मैं बिटकॉइन नीचे आ गया, क्या करूं मैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को फिर सीधी बात है, मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यार यहाँ पर हमारे पास गॉसियन चैनल बेसिकली, यहाँ पर सारा कुछ अच्छा जा रहा था, हम एक बुल मार्केट में थे, लेकिन यहाँ पर गॉसियन चैनल नीचे आया, इसने अपनी मीडियन लाइन को ब्रेक किया। ठीक है, और जब ये मीडियन लाइन को ब्रेक करता है, हम उसी टाइम होशियार हो जाते हैं कि भाई गड़बड़ है, हम इससे फर्दर ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। वही बात हुई, हमने नीचे आए और हमने यहाँ पर हिट किया। जब हम इसके नीचे आ गए और हमने पहला रीटेस्ट लिया और वो रीटेस्ट फेल हो गया, तो गॉसियन चैनल ने हमें बता दिया कि हाँ भाई, मेरे मुताबिक हम एक बेयर मार्केट में आ चुके, विच इज 2014 की 13 अक्टूबर की बात है। हम एक बेयर मार्केट में आ गए गॉसियन चैनल के मुताबिक। ठीक है, अब ये बेयर मार्केट कितना लास्ट की, ये अप्रोक्सीमेटली 2014 से लेके
अगले साल की दिसंबर तक लास्ट की। अब काफी सारे लोग को फ्लैशबैक्स आएंगे कि भाई आपको याद हो तो हमारे पास यहाँ पर एक बेयर वो भी आया था, डेथ क्रॉस टाइप चीज आई थी जो मैंने पिछले चार्ट में बताया था। ठीक है, और वहां पर भी सेम गोज मैंने आपको बताया था, एक साल मार्केट लास्ट की थी, दिसंबर में आया था और दिसंबर में ही पंप हुआ था अगले मतलब उसी साल के। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें दिसंबर में ही यहाँ पर गोजिंग चैनल ग्रीन हुआ था। ठीक है, तो काफी सारी चीजें सिमिलर है यहाँ पर। ठीक है, अब हिसाब लगाना है आपने कि यार हमारे पास जब ये गॉसियन चैनल रेड हुआ, रेड होने के बाद हमें कितना परसेंट ड्रॉप देखने को मिला? 60 बहुत ज्यादा एग्जेजरेट हो गए। ठीक है, हमारे पास 62% यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है। ठीक है, सेम सेम गोस हमारे पास 60 से लेके 50% ड्रॉप देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आपने बाइंग की है ना, यहाँ पर लिटरली 380 में सॉरी $380 पे भी अगर आपने बाइंग की है, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आ जाता है और यहाँ पर आपने अपने हाफ अमाउंट्स यहाँ पर लगा दी। ठीक है, अभी काफी सारी चीजें सिमिलर हैं, लाइक मैंने बताया कि यार मैं जब आपको बताऊंगा ना एक और वीडियो में कि कब बाइंग करनी है, वो पूरी वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि व्हेन टू बाय, 20 1 मिनट की वीडियो होगी, उसके मुताबिक आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा ये सीन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बाइंग की है और आपने होल्ड रखा है, जब तक आप वेट करते हैं, चाहे 6 महीने, चाहे 8 महीने, चाहे 1 साल, आप वेट करते हैं कि भाई मैं तब तक नहीं सेल करूंगा जब तक ये गॉसियन चैनल ग्रीन नहीं हो जाएगा। और मैं सेल कब करूंगा? या तो इस गॉसियन चैनल के टॉप का टेस्ट हो या तो इस मीडियन का टेस्ट हो। अगर इस मीडियन का टेस्ट होता है, इसका मतलब है कि गॉसियन चैनल के मुताबिक मार्केट बेयर मार्केट में दोबारा जाने लगी है। अब आपने यहाँ पर बायर किया, आपने इस लेवल पे बाई किया जब ये रेड हुआ, आपने यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर बाई किया भाई। ठीक है, जब ये $400 पे $400 पे बाई किया, यहाँ से ग्रीन हुआ। अब मैंने बताया कि आपने कब सेल करना है? जब इस मीडियन का दोबारा रीटेस्ट हो। दोबारा रीटेस्ट कब हुआ? टड़ा यहाँ पर। अब आप हिसाब लगाएं, आपने 2 साल होल्ड रखा, ठीक है, और $7,000 पे बिटकॉइन आया। कहां से? फ्रॉम वेयर यू बॉट। और ये कितना परसेंट बनता है? अप्रोक्सीमेटली 7,500% बनता है भाई, कहने की बात है। ठीक है, शोगल मेगल नहीं, सीरियस मतलब। ठीक है, 7,000 मतलब 750 गुना। जिसने 1 लाख लगाया उसका तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया निकल गया। ठीक है, तो भाई ये गॉसियन चैनल की पावर, ये आपके सामने एक मूव है और ये इतना एक्यूरेट है, ये इतना एक्यूरेट है कि भाई मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, और ये जो गॉसियन चैनल है ना, इससे भी बड़ी एक चीज है। ठीक है, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और जब मैं वो आपको बताऊंगा ना, आपका दिमाग घूम जाएगा कि भाई ये बंदा निकालता कि जैसे ऐसी चीजें। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके लिए स्पेशल मतलब कोई चीज देखेंगे। खैर बात की बात, अब यहाँ पर आते हैं। अब आपने देखे मतलब आप लोग खुद परेशान हो जाएंगे कि भाई कितनी एक्यूरेट चीज है ये। यहाँ पर आते हैं, 2012 का नवंबर है और यहाँ पर हमारे पास गॉसियन चैनल बेसिकली ड्रॉप है। अब 2018, ठीक है, 2018 में अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या ये हमें बताता है कि यार ये बॉटम है? 2018 1st of November एंड दिस इज द बॉटम। एंड दिस इज द बॉटम। ठीक है, अब ये इतनी फिट मतलब आप सोचिए जिसने यहाँ पर बाइंग किया वो किधर गया होगा इस वक्त? आसमान में होगा भाई, फरारी लैम्बोर्गिनी लेके फिर रहा होगा। ठीक है, खैर ये सारी चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगा कि भाई बाइंग कब करनी। खाली गॉसियन चैनल को देख के नहीं बाइंग कर लेनी, गॉसियन चैनल, मल्टीप्लायर्स और मुख्तलिफ और चीजें इनको देख के, और ये सारी चीजें एक साथ ही आपको बता दी कि भाई अगर गॉसियन चैनल में ये हुआ बाय, आरएसआई में ये हुआ बाय, स्टोचस्टिक में ये हुआ बाय, ईएमएस में ये हुआ बाय, रेशो में ये हुआ बाय, मल्टीप्लायर में ये हुआ बाय। जब ये सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी ना, इसका मतलब है कि भाई जो कुछ है ना उसको बेच के डाल दो पैसा क्रिप्टो में। सीधी बात है, मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, और आमतौर पे गॉसियन चैनल के मुताबिक ही आप खाली चले ना, क्योंकि जब ये लाल होता है ना तो ओवरऑल हर चीज साइन दे देती है कि भाई दिस इज द बॉटम। जिस तरह मैंने आपके सामने अभी दिखाया आपको कि दूसरे चार्ट में भी मैं बता दिया था कि बॉटम है। अब यहाँ पर सब कुछ अच्छा जा रहा था, मार्केट ऊपर आसमानों में फिर रही थी, लोगों ने कहा भाई बस ये 20,000 से रीटेस्ट करेगी 10,000 का, और फंस गई मार्केट आसमान पे। ठीक है, और उधर ही उनके साथ प्रैंक हुआ। यहाँ से गॉसियन चैनल ने पहला रीटेस्ट लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप जब पहला रीटेस्ट लेंगे यहाँ पर, अच्छा जैसे मैंने बताया यहाँ पर पहला रीटेस्ट आएगा मीडियन का, आपने सेल कर देना अपनी चीजें। ठीक है, अब काफी सारे लोग मुझे आगे कहेंगे भाई इतने सालों वेट कौन करे भाई,
आप 1 लाख डालते हैं और 1 लाख आपका 7.5 करोड़ रुपया बन जाता है, ठीक है। और 3 साल की गेम है, तो भाई इतना रिटर्न आपको कोई भी नहीं दे सकती। अगर आपके पास 10 लाख रुपए ना 1 लाख डाल के छोड़ दें, मेहरबानी करें, ठीक है। अगर अमीर होना है, अगर नहीं अमीर होना तो बस फिर कुछ महीनों में निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पर गॉसिन चैनल बेसिकली यहाँ पर आता है, मीडियम को टेस्ट किया, जब मीडियम को टेस्ट कर लिया, इसका मतलब है कि मार्केट अगली 1 से 2 मूव में इसको तोड़ जाएगी, समझ आई, ठीक है। और जब टेस्ट आता है नॉर्मली तो यहाँ से बाउंस आता ही आता है, हमारे पास बाउंस देखने को मिला, ठीक है। अब काफी सारे जो नूब्स है उन्होंने कहा होगा ओ भाई मार्केट तो फिर से बाउंस लेगी, अब यहाँ पर बाइंग करने का मौका है। 10,000 पे मार्केट आ गई, मार्केट वापस 20,000 पे जाने लगी जैसे पहले गई थी। और इधर ही उनके साथ बाइनेंस वाले करते हैं प्रैंक, उनको कहते हैं भाई रुको जरा सबर करो, अभी आपके साथ प्रैंक करते हैं। और मार्केट इधर से आती है, मीडियन को तोड़ के वापस नीचे चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम को हिट करती है, गॉसिन चैनल के बॉटम को हिट करती है, ठीक है। अब जब बॉटम को हिट कर देगी, इसका मतलब है कि भाई बॉटम की भी शामत आने लगी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ से आती है मार्केट, उठती है, उठ के ऑलमोस्ट इस मीडियन का टेस्ट करती है लेकिन फेल हो जाती है, उससे पहले ही मार्केट यहाँ पर ये साइन दे देती है और गॉसिन चैनल यहाँ पर रेड हो जाता है। लाइक आई सेड, मैंने जहां पर पहले बताया कि यहाँ से भी यहाँ पर गॉसिन चैनल को ऊपर आई थी मार्केट हिट करने के लिए, लेकिन फेल होगी, जिसकी वजह से गॉसिन ने बताया कि भाई हुण बेयर मार्केट है, अब बेयर मार्केट आ गई, ठीक है। द फैक्ट्स आर द फैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर बेयर मार्केट आ गई, ठीक है। यहाँ से बेयर मार्केट में आए, और मैंने आपको क्या बताया, जब मार्केट ये जो कलर है ये रेड होगा, आपने वहां पर बाइंग कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया वो आपकी जिंदगी का बेस्ट बाइंग होगा। लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है, हम इस लेवल को गोल्डन बॉक्स कहते हैं, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी गोल्डन मतलब पिछली से पिछली या पता नहीं पिछली से भी पिछली से पिछली 3-4 पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था, ये जो लेवल होता है, जब इस लेवल के नीचे हम आ जाते हैं, दिस इज द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अगर आप थोड़े जज्बाती हैं तो जब ये रेड होए तब ही आप बाय कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहने नहीं भाई मेरे अंदर गोल्ड है, मैं थोड़ा और वेट कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है, तो आप कब बाइंग करेंगे, जब इसके नीचे, इस गॉसिन के लेवल के नीचे एक विक भी आ गई ना, आपने वहां पर बाइंग कर लेनी है। वेट नहीं करना कि भाई ये क्लोज देगा कि नहीं, क्यों, उसकी वजह, ठीक है। यहां पर इसके नीचे विक आई विद इन 2 वीक्स, ऐसा नहीं है कि आपको 2-2 हफ्ते 4-4 महीने वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास 14 अगस्त को यहाँ पर विक आई, आपने वहां पर बाई किया, आपने 3 सितंबर को 1 महीने से पहले पहले आपने सेल कर दिया, 20% का पंप आपने एंजॉय किया, अस्सलाम वालेकुम। उसी तरह यहाँ पर ड्रॉप आया, यहाँ पर पंप आया, ड्रॉप आया, पंप आया, ठीक है। जब ये लेवल ब्रेक हो गया, यहाँ पर लोग घबरा जाएंगे, कहेंगे ओ भाई ये हमारी सपोर्ट टूट गई, ये हो गया वो हो गया। यहाँ एक्चुअली दिस इज द लेवल वेर यू हैव टू बाय, दिस इज द गोल्डन पॉकेट, यहाँ पर आपने बाइंग करनी है, यहाँ पर आपने अपना सारा पैसा यहाँ पर लगाना है, ठीक है। काफी सारे लोग कहेंगे भाई यहाँ पर नहीं नहीं, अपने सारे पैसे कभी भी क्रिप्टो में नहीं लगाने, सिर्फ 20% की बाइंग करनी है, 20% छोड़ देना है, ठीक है। अल्लाह की कसम मुझे इतनी हंसी आती है ना उन पे, वो पता है करते क्या है उन लोगों की, मैं आपको बताता हूँ हरकत क्या होती है, ठीक है। वो 20% इधर बाय करेंगे, 20% इधर बाय करेंगे, 20% इधर बाय करेंगे, 20% इधर बाय करेंगे, जब मार्केट इधर आएगी कहेंगे भाई गई मार्केट, और वो यहाँ पर जब यहाँ पर पैनिक हो जाएंगे, इस लेवल पे पैनिक हो जाएंगे, वो अपनी सारी जो बाइंग होती है सारी लॉसेस में आज सेल कर देते, थिंकिंग कि मार्केट इतने नीचे जाने लगी है भाई, ठीक है। और जब वो यहाँ पर सेल करते हैं, मार्केट इधर से पंप कर जाती है, उसके बाद फिर उन लोगों की टिकटॉक में वीडियोस आती है कि भाई जब बाय किया तो डंप होगी, जब डंप किया मतलब सेल किया तो पंप होगी, ठीक है। क्रिप्टो इज अ स्कैम। खैर आगे चलते हैं, आपने यहाँ पर बाय किया और हाउ मच, ये कितना तकरीबन लास्ट किया, ठीक है, 25 जुलाई से लेके 2018 की यहाँ तक, ठीक है। 1 साल हमें पूरी बेयर मार्केट लास्ट हुई, 1 साल बाद हम ग्रीन हुए, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब कि भाई हुड बेयर मार्केट एंड हो चुकी है एंड वी आर गोइंग टू पंप, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट सेल होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया आपने सेल कब करना है, जब इस मीडियन का रीटेस्ट आ जाएगा, मतलब इस मीडियन को मार्केट ने आके दोबारा कभी भी आगे टेस्ट किया ना, इसका मतलब है कि भाई आपने सेल कर देना है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि मतलब मैंने आपको बताया कि यार यहाँ पर मीडियन टेस्ट हो, इसका मतलब आपने सेल कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट पंप होती है, अब यहाँ पर अगर आपकी बाइंग है दिस लेवल, मैं कहता हूँ आपने यहाँ पर बाई किया 6,000 पे, और आपने सेकंड डीसी यहाँ पर, या एवरेज ऑर्डर आपकी एंट्री ये होगी, ठीक है। अब काफी सारे लोग कहेंगे भाई पता किस तरह चलेगा, यहाँ पर से पंप होने लगी या यहाँ से पंप होने लगी है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने आप क्योंकि काफी ज्यादा ऑलरेडी लेंथी होगी ये वीडियो, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट आपने तकरीबन 5,000 की आपकी एवरेज सेलिंग है, और आपने मीडियन की टेस्ट को सेल किया है 7,500 में आपने सेल किया,
ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट है, मुनासिब है, ठीक है। आपने बिल्कुल हाँ, अगर आप जज्बाती थे, आपने यहाँ पर सेल कर दिया तो वो आपकी लक थी, आपने तकरीबन 1.5x सेल कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने मीडियन की टेस्ट को भी सेल किया तो यू हैव मेड 50% प्रॉफिट्स, ठीक है। आपने 1 लाख लगाया तो आपने 50,000 कमा लिया, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया, यहाँ पर मार्केट का कसूर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास वो आ गया था, कोरोना डंप आ गया था, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कलर चेंज हुआ, कलर चेंज होने के बाद मैंने आपको बताया कलर चेंज हुआ, हम गोल्डन चैनल के नीचे हुए, आपने बाय कर लेना है। यहाँ पर हम इसके नीचे था, आपने यहाँ पर बाय किया। कब सेल करना है, जब सेल कब करना है और होल्ड कब तक रखना है, ठीक है। होल्ड तब तक रखना है जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता, ठीक है। और सेल कब तक रखना है, सेल कब तक कर रहे हैं, जब तक आपका दिल नहीं करता, ठीक है। अब जब तक ये मीडियन टेस्ट नहीं होता, अब आप हिसाब लगाएं, जिसने यहाँ से बाइंग किया, ठीक है, जिसने 10,000 से भी खरीदा और फिर भाई ये तो बहुत ऊपर चला गया, पास 5-6x का पंप आ गया, ठीक है। अगर आपने लाख रुपया लगाया तो वो लाख आपका 6 से 8 लाख रुपया बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर मीडियन टेस्ट हुआ, पहली दफा मैंने बताया मीडियन टेस्ट होगा, मीडियम से पंप आएगा, पंप आया, सेकंड टेस्ट, ठीक है, एंड फिर पंप आया, उसके बाद ड्रॉप आया, मीडियन टूट गया। अब हम यहाँ पर हमने गॉसियन चैनल का कलर चेंज कर लिया, एंड वी आर इन द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है। वी आर इन गोल्डन बॉक्स वे, ठीक है। हम यहाँ पर गोल्डन बॉक्स के अंदर एंटर हो चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया गॉसियन चैनल की इस लेवल की इस जो बॉटम है इसको टच भी किया, आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये कि यहाँ पर ये रेड होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पर बाई किया, उसने यहाँ पर ये मूव पूरी कैच की, यहाँ पर बाई किया, कैच किया, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ऑलरेडी हम इस लेवल के नीचे आके 38,000 के नीचे बिटकॉइन इज चीप, बिटकॉइन इज टेक्निकली अपने बॉटम पे ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू और अनदर लॉग इंडिकेटर 33,000 इज द बॉटम, ये बॉटम है। वो ये कह रहे हैं, जो पिछला इंडिकेटर था मैं आपको दिखाया था, वो ये कह रहा है कि ये बॉटम है, ठीक है। मेरा गॉसियन चैनल आपको बताता है कि भाई इस लेवल के नीचे मैं जब तक हूँ बाइंग करते रहो, यहाँ पर बाइंग करते रहें, यहाँ पर पैसे डालते रहें, ठीक है। जब तक ये मैं ग्रीन नहीं हो जाता, अपने पैसे डालते रहने, ठीक है। और सेल कब करना है, जब ये मीडियन दोबारा टेस्ट होगा, ठीक है। आने वाले कुछ सालों में बिटकॉइन की एडॉप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी और आने वाले कुछ सालों में बिटकॉइन बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी तक तो बिटकॉइन ने अपनी साइकिल का टॉप ही नहीं दिखाया, ठीक है। तो जब ये जाएगा ना ऊपर, लाइक जब जितना भी जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें देखने में अनरियलिस्टिक लगती है कि भाई 2.5 लाख डॉलर तक बिटकॉइन जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे बताएं। जब बिटकॉइन यहाँ पर 3,000 पे था और जब किसी ने बोला होगा भाई बिटकॉइन 60,000 पे जा रहा है, तो उस टाइम भी लोगों ने ही कहा होगा भाई ऐसा कैसा पॉसिबल है, एंड सेम ऑन वाइस वर्सा, ठीक है। आपने यहाँ पर पैसा डालते रहना है, ठीक है। ये टाइम लेगा, ये पेशेंस लेगा, ये इस तरह हम घूमेंगे, हम हो सकता है 1 साल तक यहीं पर ही घूमते रहें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस साइकिल्स हम 1 साल तक यहाँ पर घूमते रहे, ठीक है। लेकिन हम 4 से 5 महीने तक भी निकल सकते हैं इस लेवल से। आपने सेल कब करना है, जब मीडियन का टेस्ट होगा, ठीक है। वी आर हम यहाँ पर ऑलरेडी बॉटम हो चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ से फर्दर ड्रॉप भी जा सकते हैं डेफिनेटली, मैंने ऐसा इसीलिए मैंने पूरा एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह की मूव आ सकती है क्योंकि आगे डेथ क्रॉस आ रहा है, डेथ क्रॉस आने के बाद हमें यहाँ पर एक फ्लैश क्रैश देखने को मिलेगा, उसके बाद ऐसे कंसोलिडेशन होती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद हम फ्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोबेबली हम काफी टाइम ले सकते हैं, ठीक है। जब ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब है कि सारा का सारा मसला खत्म हो गया, बुल मार्केट इज बैक, ठीक है। तो ये वीडियो थी, अगर आप लोगों को ये सारे फैक्ट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो जो आपने करना है आप करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, ठीक है। ये मैं चीज आपको बताऊंगा, यकीन माने बॉटम और टॉप को प्रिडिक्ट करना कुछ भी नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो बहरहाल मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, इसके अलावा मैं इससे ज़्यादा निचोड़ नहीं निकाल सकता, मैं निकाल तो सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन वही बात है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट